नमस्कार विद्यार्थियों, आज मिशन शेखावटी एंड की टीम आपके लिए लेके आई है पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 का मॉडल पेपर 1। विद्यार्थियों, मॉडल पेपर 1 जो होगा उसके 2 वीडियो मिलेंगे आपको। तो वीडियो का जो पार्ट 1 है वो आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो मॉडल पेपर है उसका स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। प्रश्न संख्या 1 का पार्ट फर्स्ट है, किस विचारक ने न्याय को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था? विद्यार्थियों, ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, जॉन रॉल्स, संत ऑगस्टाइन। तो इसका आंसर है आपका प्लेटो। दूसरा प्रश्न है, पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक किसने लिखी? पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक रॉबर्ट मिशेल्स, रॉबर्ट बायस्टेड, गेंस्की, मैकाइवर। तो पॉलिटिकल पार्टीज नामक जो पुस्तक है वो रॉबर्ट मिशेल्स ने लिखी थी। तीसरा प्रश्न है आपका, समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती, ये किसका कथन था? हॉब्स, ब जो है आपका पोलार्ड, से महात्मा गांधी, द रूसो। विद्यार्थी, इसका आंसर होगा रूसो। प्रश्न संख्या 4 है पार्ट फर्स्ट का ही, वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, ब 22 मार्च, से 28 जुलाई, द 22 अप्रैल। तो विद्यार्थियों, वन महोत्सव जो है आपका 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय संकट संविधान के लिए किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वित्तीय संकट जो आता है तो उस समय जो आपातकालीन अनुच्छेद हैं वो प्रभावी हो जाते हैं और उसके अंतर्गत ऑप्शन ए 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 362। विद्यार्थियों, अनुच्छेद जो संविधान का अनुच्छेद 360 है उसके तहत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान किए गए। प्रश्न अगला देखते हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं? 47, 99, 66 या 50। तो विद्यार्थियों, राज्य सूची में 66 विषय हैं। प्रश्न फर्स्ट का 7वां पार्ट देखते हैं, धन विधेयक को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? विद्यार्थियों, अनुच्छेद 109 या अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रपति है, ब प्रधानमंत्री, से उपराष्ट्रपति, द राज्यपाल। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ऑप्शन ए जो है आपका 21, ब जो है 20, से 15, द 24। विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, आंसर से सही होगा, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 पूरा होता है। अब प्रश्न संख्या 2 से 8 जो है एक एक अंक या एक एक शब्द या एक एक पंक्ति के हैं। तो प्रश्न 2 है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना ही क्या कहलाता है? आपका वैश्वीकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 3, उपयोगितावाद का सूत्र क्या है? उपयोगितावाद का सूत्र अधिकतम व्यक्तियों में अधिकतम सुख। उपयोगितावाद का सूत्र क्या है? अधिकतम व्यक्तियों में अधिकतम सुख। विद्यार्थियों, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4 का आंसर है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नामक पुस्तक लिखी थी। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? प्रश्न संख्या 5 का आंसर है 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। प्रश्न संख्या 6, किस देश में जनता के पास अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार है? कॉल बैक का अधिकार किस देश में? स्विट्जरलैंड में। ये इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का, रिकॉल करने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 7, संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में कांग्रेस कहा जाता है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 8, भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर को हाल ही में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया जा चुका है, इसलिए विशेष प्रश्न बनता है ये भी। प्रश्न संख्या 9 से 11 तक रिक्त स्थान आधारित प्रश्न है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां खालिस्तान को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संविधान में प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 10, महासभा की बैठक सितंबर के तीसरे मंगलवार को नियमित रूप से होती है। खालिस्तान में क्या आएगा? तीसरे मंगलवार को। वर्तमान में नीति आयोग के कितने खालिस्तान पूर्णकालिक सदस्य हैं? 2 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य हैं। अब पेपर फर्स्ट का जो खंड ब है उसकी चर्चा करते हैं। वैधता प्राप्ति के 2 साधन कौन कौन से हो सकते हैं? वैधता प्राप्ति के जो 2 साधन है वो है आपके मतदान और संचार के साधन। प्रश्न संख्या 13,
स्वतंत्रता के लिए आवश्यक दो शर्त कौन कौन सी हैं? स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता और आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज का निर्माण। तो इस प्रकार से दो शर्त आवश्यक है। प्रश्न संख्या 14, राजनीतिक संस्कृति की कोई दो विशेषताएं लिखिए। राजनीतिक संस्कृति की दो विशेषताएं, नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण और दूसरी है गतिशीलता। प्रश्न 15 है, परिवर्तनशील आंदोलन के दो उदाहरण लिखिए। देखिए, परिवर्तनकारी जो आंदोलन है उसके दो उदाहरण, एक आपका नक्सलवादी है और दूसरा वामपंथ आंदोलन है। प्रश्न 16 है, समाजवाद से क्या अभिप्राय है? समाजवाद का अर्थ है समाज के जो कमजोर पिछड़े वर्गों के लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करना ही समाजवाद कहलाता है। गणपूर्ति या कोरम से आप क्या समझते हैं? गणपूर्ति अथवा कोरम सदस्यों की वह न्यूनतम सदस्य संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त होती है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 18, सांप्रदायिक समस्या के कोई दो कारण बताइए। विभाजन की जो कटु स्मृतियां हैं और सरकार की उदासीनता, ये जो सांप्रदायिक समस्या के दो कारण हैं। भ्रष्टाचार से क्या तात्पर्य? भ्रष्टाचार का अर्थ है कोई व्यक्ति अथवा संगठन अपने निर्धारित कानूनी दायरे से परे जाकर अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति अथवा संगठन को लाभ पहुंचाए और बदले में धन या सुविधाएं प्राप्त करें के सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचाए, भ्रष्टाचार कहलाता है। विद्यार्थियों, चर्चा करते हैं खंड 6 की। प्रश्न संख्या 20, खंड 6 में स्वतंत्रता के दो नकारात्मक और दो सकारात्मक पक्ष लिखिए। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के दो नकारात्मक पक्ष देखते हैं। प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है, कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार होती है। स्वतंत्रता के दो सकारात्मक पक्ष अगर अपन देखते हैं, स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध आवश्यक है। समाज एक व्यक्ति के हित परस्पर निर्भर है। समाज और व्यक्ति के हित क्या है? परस्पर निर्भर है। इसका अथवा देखते हैं हम। परंपरागत रूप में न्याय की दो धारणाएं प्रचलित रही हैं, नैतिक और कानूनी, किंतु वर्तमान में सामाजिक और आर्थिक न्याय की धारणा भी महत्वपूर्ण हो गई है। स्पष्ट कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, न्याय के विविध रूप हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो सबसे पहले अपन सामाजिक न्याय की चर्चा करेंगे। सामाजिक न्याय समाज में ऐसी व्यवस्था पर बल देता है जिसे समाज की स्थिति के आधार पर व्यक्तियों में भेदभाव नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। राज्य द्वारा व्यक्ति को अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। राज्य व्यवस्था से अपेक्षा की जाती है कि नीति निर्माण करते समय ऐसे विद्यार्थी व नए प्रशासनिक नियमों का निर्माण करें जो एक समतामूलक समाज के निर्माण में सहायक हो, यानी ऐसे नीतियां बनाएं। इसी का आर्थिक न्याय की चर्चा करते हैं। आर्थिक न्याय का उद्देश्य समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना। आर्थिक न्याय का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि आर्थिक संसाधनों का वितरण करते समय राज्य व्यवस्था को व्यक्ति आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक न्याय धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच पाई जाने वाली असमानता की निंदा करता है, गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को कम करने पर बल देता है। इस प्रकार परंपरागत न्याय दो धारणाओं पर आधारित था, कानूनी और नैतिक, किंतु वर्तमान में सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना हम न्याय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमारा जो राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 1 है उसका पार्ट 1 यही पूरा करते हैं। इस मॉडल पेपर की डिस्क्रिप्शन जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उससे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। स्माइल स्टडी टीम और मिशन शेखावटी एंड टीम मॉडल पेपर 1 का पार्ट 2 अति शीघ्र लेकर आएगी। धन्यवाद।